अभी आगे के डिफरेंसेस देखते हैं। सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड। अच्छा ये बताओ भाई, जो बिजनेस करता है वो कहाँ से अर्न करता है, जीने के लिए कहाँ से कमाता है? प्रॉफिट से कमाता है ना, पता है। जितने भी बिजनेस करते हैं उसमें ऑनर की अर्निंग क्या होती है? प्रॉफिट होती है। वही बात कही है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी क्या होती है? फीस होती है। वहाँ पे हम ये नहीं कहते हैं कि भाई इसको प्रॉफिट हुआ या प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ना ना ना। वो नॉर्मली क्या फीस चार्ज करते हैं। जैसे डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर की फीस होती है। वहाँ पे हम ये नहीं कहते हैं डॉक्टर इतने का, या कुछ और हम नहीं कहते हैं कि इतने की चार्ज है उसका, इस तरह से वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। प्रॉपर वर्ड क्या है? फीस है। और जो एम्प्लॉय है उसको क्या मिलती है? वेजेस मिलती है या फिर सैलरी मिलती है। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन की भाई नहीं भाई, बिजनेस में कुछ नहीं है, बिजनेस कोई भी कर सकता है। ओयो, आपको पता है ना 17 की एज के अप्रॉक्स में कर दिए थे कॉलेज ड्रॉप आउट होके भी। इस तरह से बहुत सारी कंपनीज के आपको मिल जाएंगे, बिल गेट्स वगैरह ये सब मिल जाएंगे कि मतलब इन्होंने बहुत अर्ली स्टेज पे कर दिया था। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बिजनेस में पता है कि क्वालिफिकेशन नहीं थे, ड्रॉप आउट थे, कुछ भी थे, फिर भी आज वो टॉप लेवल पे। सो उस केसेस में क्या मतलब, बिजनेस में आपको क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप आज भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इस प्रोफेशन में चाहिए क्या? हाँ भाई चाहिए, बिना सीए के सीए का नाम यूज मत करना, पेनल्टी हो जाएगी, जेल हो जाएगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब, मतलब क्या है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, बट हर जॉब की अलग होती है। यहाँ पे कोई मैं फिक्स चीज़ नहीं कह सकता हूँ। कंपनी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और क्या वहाँ पे किस पोस्ट पे चाहिए, अकॉर्डिंगली वहाँ पे क्या होगा, वैकेंसी आपकी रिक्वायर्ड अवेलेबल होंगी। एथिकल गाइडेंस, एथिकल गाइडेंस का मतलब होता है कि आपके पास जो भी रूल्स रेगुलेशंस है एथिकली, मतलब आपके जो क्या कहते हैं हिंदी में, एथिक्स तो पता है ना आपको, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, आपका जो पेरेंट्स ने आपको सिखाया है, जो आपको अंदर से लगता है आपके कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, रूल्स हैं, जो अपने आप से अंदर से आत्मा कहती है ना, वो हिंदी में क्या कहते हैं उसको, चल पता नहीं। एथिक्स मतलब एक तरह से आपके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह कि अच्छे से काम करना है, आपको कोई गलत काम नहीं करना है। फाउंडर्स वैल्यू, बिजनेस में किसकी बात चलती है? वहाँ पे चलती है फाउंडर की। मुझे लगता है कि ये सही है तो मैं ऐसा करूंगा, मुझे लगता है कि ये गलत है तो मैं नहीं करूंगा। सो पूरी कंपनी के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि एथिक्स क्या डिफाइन करता है, क्या सही है क्या गलत, ये कैसे डिसाइड होता है? फाउंडर जिसने कंपनी बनाई है उसके ऊपर। तो हर कंपनी के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि भाई ऐसा करोगे ऐसा नहीं करोगे। कोई कंपनी कह सकती है भाई देखो मुझे प्रॉफिट से मतलब है, वहाँ का ओनर क्या कह सकता है, मुझे प्रॉफिट से मतलब है, मुझे इससे मतलब नहीं है किसी को आपको झूठ बोलना पड़े सच बोलना पड़े, आप मुझे प्रॉफिट ला के दोगे। एक तो ये हो गया। दूसरा कहता है कि नहीं चाहे नुकसान हो जाए मगर कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करोगे। सो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फाउंडर के ऊपर। और जो प्रोफेशन वाले केस में होता है ना, यहाँ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आईसीआई के कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया ना कि वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट अलाउ नहीं है। सो वहाँ पे इसी तरह से आपको बाकी प्रोफेशंस में भी एडवर्टाइजमेंट एज सच नॉर्मली अलाउ नहीं होता, चाहे वो आपका सीएमए है, सीएस है, ये आपका सीए है, डॉक्टरी है, या फिर इवन आपका क्या जो बार काउंसिल के मतलब एडवोकेट हो जाते हैं तो वहाँ पे भी उनके भी एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं मिलते हैं। हॉस्पिटल्स के मिलते हैं बट डॉक्टर्स के अपने आप में इस तरह से एडवर्टाइज करना उनको भी ज़्यादा अलाउ नहीं होता है। कंपनी के केस में क्या होता है, वहाँ पे कंपनी का एक तरह से मालिक, कंपनी का मालिक हो गया ना, तो वो उसके लिए तो बिजनेस है ना, तो वही उसके रूल्स रेगुलेशन चलेंगे, वही अभी क्या एम्प्लॉय को फॉलो करना पड़ेगा। मैं कहीं कंपनी में जॉब करने जा रहा हूँ तो मैं किस तरह से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करूंगा, मेरी मुझे क्या करना होगा वो करना होगा जो ऑनर कहेगा। सो वो मुझे बताएगा कि आपको ऐसे करना है, हमारी कंपनी की पॉलिसी ये है, ये सही है ये गलत है। तो हर कंपनी की अपनी एक पॉलिसी होती है, जो कौन डिसाइड करता है, वहाँ का डेफिनेटली ऑनर। क्लियर? ये बात अच्छे से क्लियर है। इन्वेस्टमेंट की बात आती है, भाई बिजनेस स्टार्ट करना है, सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। क्यों? बिजनेस स्टार्ट करना है। मैंने आज सोचा, मैंने कहा कि ठीक है भाई, आज मेरे माइंड में एक आया कि आज के टाइम में ना एक काम करते हैं, कोई एक बड़ा सा ना वो खोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, सिनेमा हॉल। क्योंकि आजकल लोगों को मूवी देखने का इतना शौक है कि बहुत शौक है। वहाँ पे एक सिनेमा हॉल ओपन करेंगे, उसमें बहुत सारे हम जो फूड मॉल्स होते हैं वो ओपन करेंगे, और इसी तरह से एक बहुत अच्छा सा वहाँ पे शॉपिस वगैरह होगा खूब। मैंने कहा कि कितना पैसा आएगा, कर लेंगे मैनेज कर लेंगे। जब हिसाब लगाने बैठे पता चला कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, ये 70-80 करोड़ रुपए में बन जाएगा, कम से कम इतना तो लग जाएगा, हो जाएगा। तो पैसा काफ़ी ज़्यादा चाहिए। सो बिजनेस कुछ भी आप कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको कंपैरेटिवली जितना आप रिवेन्यू अर्न करेंगे उससे ज़्यादा आपको इनिशियली क्या चाहिए होता है, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। सो इन्वेस्टमेंट में इसमें सब्सटेंशियली चाहिए होता है, उसमें जो प्रोफेशन होता है यहाँ पे कंपैरेटिवली कम चाहिए होता है। चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि एकदम अपना हो जाएगा। मुझे सीए का ऑफिस स्टार्ट करना है, डॉक्टर को अपना ऑफिस स्टार्ट करना है, मतलब जो क्लिनिक ओपन करना है,
तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ना, ऑफिस, चैम्बर, क्लिनिक, ये सब चीज़ें चाहिए, तो इसमें इन्वेस्ट करना है। बट ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करना है। मान के चलो जैसे मुझे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप करनी है, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की इतनी सारी बड़ी मुझे मशीन्स चाहिए होंगी, इतना बड़ा एरिया चाहिए होगा, इतने एम्प्लॉय चाहिए होंगे, तो पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। और मुझे किसी के अंडर में जॉब करनी है तो कितना पैसा चाहिए? कुछ भी नहीं। जाओ जॉब करो, पैसे कमाओ, घर आ जाओ। इन्वेस्टमेंट कितनी? ज़ीरो। सो ये मैटर कर जाता है। पर्सनल ऑटोनॉमी, फ्रीडम, आपको फ्रीडम कितनी मिलती है? भाई अपना बिजनेस है, मेरी मर्जी मैं कैसे करूँ, ये मेरी कैसी है? फ्रीडम है, मोस्ट फ्रीडम है। मेरी मर्जी, मैं मालिक, मैं जैसे चाहूँगा वैसे काम होगा। प्रोफेशन में भी आपको पूरी फ्रीडम मिलती है, बट यहाँ पे आपको फिर भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने, किसके? इंस्टीट्यूट्स के जो होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस है, मेरा मन करेगा आज पैसा लगाना है बिजनेस में, एडवर्टाइज करना है, कर दूंगा। जबकि प्रोफेशन में मुझे सोचना पड़ेगा, अच्छा वैसे आज़ादी है बट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो, वैसे आज़ादी है मगर आप जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना है, तो यहाँ पे मेरे पास लिमिटेशंस बढ़ जाती है। और यहाँ पे तो क्या है कि जो आपकी फ्रीडम होती है प्रोफेशन के केस में, कैसी होती है? होती कहाँ है? आपको जैसा एम्प्लॉय कह रहा है, बस एम्प्लॉयर जैसा कह रहा है आपको एग्जैक्टली बस अभी तो वैसा ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। बात क्लियर? पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव, आपको वो काम करने के पीछे कौन सा मोटिव सबसे ज़्यादा आपके माइंड में रहता है? किस चीज़ के कारण आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, किस चीज़ के कारण आप प्रोफेशन स्टार्ट कर रहे हो? इकोनॉमिक अचीवमेंट, सर जो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा हमेशा पर्पस क्या होता है? बिजनेस में देखते हैं ना, बिजनेस ऑलवेज वर्क फॉर प्रॉफिट, ये डेफिनेशन तो पढ़ी होगी ना, मतलब ये लाइन पढ़ी होगी आपने कभी ना कभी। तो बिजनेस के पीछे मैं नॉर्मली क्या मानता हूँ, मेरा पर्पस क्या है? इकोनॉमिक अचीवमेंट, पैसा कमाना। और प्रोफेशन के पीछे मैं मान के चलता हूँ कि देखो भाई, प्रोफेशन हम कर रहे हैं ना, कमाना हमारा पर्पस है, बट वो सेकेंडरी है। पहला हमारा पर्पस होता है लोगों का भला करना। डॉक्टर का पर्पस होता है सोसाइटी का भला, सीए का पर्पस होता है सोसाइटी का भला, टीचर का पर्पस होता है सोसाइटी का भला। सबका पर्पस क्या होता है? कि सोसाइटी का फायदा हो। सो दैट्स, ऐसा माना जाता है। अब आप क्या सोचते हो वो बात अलग है। एम्प्लॉय के केस में माना जाता है कि सबसे पहले उसकी जो ज़रूरत होती है वो क्या होती है? लिवलीहुड। कि उसको क्या चाहिए? कि लिवलीहुड चाहिए, मतलब अपना अर्न कर ले, कि अपना रोजी रोटी कमा ले। तो ऐसा इनिशियली होता है, तो मतलब इसमें ये चीज़ कही गई है। तो एक बेसिक का है, पर्सन टू पर्सन डेफिनेटली मैटर कर सकता है, डिफरेंट रख सकता है, बट एक जनरल का है कि जनरली हाँ ऐसे होता है। क्लियर है? सर्टेनिटी ऑफ इनकम, आपको कंफर्म है कि आपको कितनी अर्निंग मिलेगी? भाई इसमें क्या पूछना है, बिजनेस में सर्टेन ही नहीं है ना। बिजनेस में कहाँ होता है हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट? पड़ा है ना, रिस्क भी ज़्यादा है ना। नहीं पता है कि मुझे कितना बिजनेस होगा, चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है। कोरोना की जब स्टेज है तो कोरोना के में सारे बिजनेस बंद हो गए ना। एम्प्लॉयज़ को तो फिर भी एट प्रेजेंट टाइम सिंग, अगर अच्छी कंपनी में तो वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, तो सिक्योरिटी ज़्यादा है, वहाँ पे उतना रिस्क नहीं है। बट अगर कोरोना के टाइम की बात करता हूँ मैं, कि उस टाइम पे जो हमारी सिचुएशन है, तो वो क्या है कि आपको जब भी बिजनेस है उनको सबको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ उस टाइम पे। जो आपको अगर मैं बात करता हूँ, जितनी एयरलाइंस हैं, होटल इंडस्ट्री है, ये कम्प्लीटली शट डाउन हो गई, इनको बहुत मोटा लॉस हुआ है। प्रोफेशन में आपको क्या रहता है कि जो इनकम की सर्टेनिटी है वो 100% तो वहाँ पे भी नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी कन्फर्म सी रहती है। लाइक मैं सीए हूँ, डॉक्टर हूँ, तो 100% तो नहीं है, क्लाइंट आएगा नहीं आएगा, अभी पेशेंट आएंगे नहीं आएंगे, बट फिर भी पता है कि हाँ भाई ऑन एन एवरेज मेरा इतना रहता है कि अब मैं सीए बनाऊँ, अपना वर्क करूँगा तो इतना तो मैं अर्न कर ही लूँगा। बिजनेस में कुछ नहीं पता वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा या फेल होगा। और एम्प्लॉयमेंट में हो, जॉब कर रहे हो, फिर तो पता ही है कि भाई हर महीने मेरी इतनी सैलरी अपना अब मेरे पास आनी ही आनी है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। स्टेबिलिटी की बात करता हूँ कि आपका बिजनेस कितना चलेगा, स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा, आप रिस्क फ्री हो सकते हो, सरकारी नौकरी है या नहीं है, वो वाली बात आ जाती है। जैसे अनसर्टेन होता है बिजनेस, कुछ नहीं पता है कब बंद हो जाए, कब तक चलेगा, कुछ नहीं पता है। प्रोफेशन में काफ़ी कुछ पता है कि हाँ भाई अभी ऐसी कोई बंद होने वाली चीज़ नहीं है। और जो सैलरी वाले, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो वहाँ पे भी क्वाइट का है, 100% सर्टेन नहीं होते हो। एम्प्लॉयर ने आपको निकाल दिया जॉब से तो वहाँ पे भी अनसर्टेनिटी होती है, बट हाँ क्वाइट सर्टेन है। अभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में इसमें रेफरेंस में नहीं है, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट में तो कंफर्म है भाई, एक बार आगे तो आगे, अभी कहाँ जा रहे हो, कुछ ही करो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सक्सेशन, मेरा बिजनेस मेरा कोई, मैं किसी को ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या? हाँ, बिजनेस में चाहूँ तो अपनी फैमिली में फर्दर किसी को या किसी को सेल करना चाहूँ कर सकता हूँ। प्रोफेशन में होता है क्या? नहीं भाई, मैं डॉक्टर हूँ, पर्सनल डॉक्टर, हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर, मैं अच्छे से डॉक्टर इलाज करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आज से ना मेरी जगह मेरे छोटे भाई के पास आ जाया करो, वो ना साइंटिस्ट है, उससे इलाज करा गया, होएगा क्या? नहीं होगा। सो इसमें ट्रांसफ़र करना मुश्किल हो जाता है। और एम्प्लॉयमेंट में भी आप कहीं आप जॉब करने जा रहे थे, क्या उसको ट्रांसफ़र कर दोगे किसी को? नहीं। एक पर्सन करने जा रहा है, क्या उसकी डेथ के बाद उसके बेटे को मिल जाएगा? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा।
गवर्नमेंट को अगेन आई एम सेइंग छोड़ दो, एक्सेप्शनल के छोटे मोटे केसेस बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं जनरल कि ऑन लार्ज एट लार्ज क्या बात होती है, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारे प्रॉफिट और बिजनेस के डिफरेंसेस